हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं ज़ीशान सिद्दीकी एडवोकेट आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि ईद की नमाज़ सड़क पर अदा करने पर 100 से 200 लोगों के खिलाफ एफआईआर कर दी गई है। आज हम इसी एफआईआर के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर जो सेक्शन, जो धाराएं हैं, उसका मतलब क्या होता है, उनकी सज़ा क्या होती है और एफआईआर जो की गई है उसके अंदर जो बात लिखी गई है वो क्या लिखी गई है, ये आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। इस एफआईआर के अंदर जो धाराएं लगाई गई हैं ये जनरली धाराएं होती हैं। इसकी जानकारी सभी को होनी चाहिए, ये सभी के लिए फ़ायदेमंद होगी इसकी इन्फॉर्मेशन लेना। चलिए आइए देखते हैं कि एफआईआर किस किस सेक्शन में पुलिस द्वारा की गई है। जो ये एफआईआर की गई है, धारा 143, धारा 186, धारा 188, धारा 283, धारा 341। आइए देखते हैं कि इसके अंदर वर्जन क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है, सेवा में श्रीमान प्रभारी निरीक्षक महोदय, थाना रेलवे रोड, जनपद मेरठ महोदय, निवेदन है कि कल दिनांक 11/4/2024 को मुझ उप निरीक्षक राम अवतार सिंह की ड्यूटी शाही ईदगाह पर ईद उल फितर के त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने हेतु लगाई थी। मैं वहां पर मौजूद था, तभी शाही ईदगाह पर ईद उल फितर की नमाज मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों द्वारा अदा की गई थी। नमाज अदा करने से पूर्व कुछ अज्ञात व्यक्ति नमाज पढ़ने के उद्देश्य से सड़क के किनारे रोड पर बैठ गए, जिन्हें मुझ उप निरीक्षक, अपराध निरीक्षक, प्रभारी निरीक्षक व उच्च अधिकारीगण द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से समझा बुझाकर हटा दिया गया था। लेकिन जैसे ही नमाज सुबह समय करीब 7:45 बजे प्रारंभ हुई, कुछ नाम पता अज्ञात व्यक्ति नमाजी लगभग 100 से 200 की संख्या में सड़क के किनारे बैठ गए और उनके द्वारा सड़क पर व सड़क के किनारे ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। जबकि श्रीमान जिलाधिकारी महोदय मेरठ के द्वारा लोकसभा निर्वाचन को सकुशल संपन्न कराने हेतु आदर्श आचार संहिता धारा 144 सीआरपीसी लागू की गई है, जो वर्तमान में अज्ञात नमाजियों द्वारा सड़क पर पुलिस द्वारा मना करने के उपरांत भी नमाज अदा की गई, जिस कारण सड़क पर यातायात अवरुद्ध हो गया था। अज्ञात नमाजियों द्वारा धारा 143, 186, 188, 283, 341 आईपीसी का अपराध किया गया है। अतः महोदय से अनुरोध है कि लगभग अज्ञात 100 से 200 व्यक्ति नमाजियों के विरुद्ध रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें। ये एफआईआर 100 से 200 लोगों के खिलाफ की गई है। जब 5 या 5 से अधिक लोग अनलीगल इकट्ठा होते हैं, जमा होते हैं, जब धारा 143 आईपीसी लगाई जाती है। 143 आईपीसी में क्या लिखा है ये देखते हैं। धारा 143 में लिखा है, जो कोई विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होगा वह दोनों में से किसी भी भांति के कारोबार से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। जब कोई सरकारी कर्मचारी जनहित के लिए कार्य करता होता है और उसके कार्य में बाधा उत्पन्न करना, बाधा डालना, उसमें धारा 186 आईपीसी लगती है। धारा 186 आईपीसी क्या कहती है, आइए देखते हैं। धारा 186 आईपीसी कहती है, जो कोई किसी लोक सेवक के लोक कृत्य के निर्वहन में स्वेच्छता बाधा डालता है वे दोनों में से किसी भी भांति के कारोबार से जिसकी अवधि 3 माह तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 500 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। जब आईएएस ऑफिसर द्वारा कोई आदेश जनहित में जारी किया गया है, उस आदेश को नहीं मानने पर धारा 188 आईपीसी लगाई जाती है। आइए देखते हैं कि 188 आईपीसी क्या कहती है। जो कोई ये जानते हुए कि वह ऐसे लोक सेवक द्वारा प्रख्यापित किसी आदेश से जो ऐसे आदेश को प्रख्यापित करने के लिए विधि पूर्वक सशक्त है, कोई कार्य करने में विरत रहने के लिए या अपने कब्जे में की या अपने प्रबंधाधीन किसी संपत्ति के बारे में कोई विशेष व्यवस्था करने के लिए निर्देशित किया गया है, ऐसे निर्देश की अवज्ञा करेगा। यदि ऐसी अवज्ञा विधि पूर्वक नियोजित किन्हीं व्यक्तियों को बांधा, क्षोभ या क्षति अथवा बांधा, क्षोभ या क्षति की जोखिम कारित करे या कारित करने की प्रकृति रखती हो, या वह सादा कारोबार से जिसकी अवधि 1 माह तक की हो सकेगी या जुर्माने से 200 रुपये तक का हो सकेगा, ये दोनों से दंडित किया जाएगा। जब कोई आम रास्ता हो, उस आम रास्ते पर कोई जाम लगा देता है, रोक लेता है, तो उस पर धारा 283 लगाई जाती है। आइए देखते हैं धारा 283 आईपीसी क्या कहती है। जो कोई किसी कार्य को करके या अपने कब्जे में की या अपने भार साधन के अधीन किसी संपत्ति की व्यवस्था करने का लोक करने द्वारा किसी लोक मार्ग या नौ परिवहन के लोक पथ में किसी व्यक्ति को संकट, बांधा या क्षति कारित करेगा, वह जुर्माने से जो 200 रुपये तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा। जब कोई व्यक्ति किसी आम रास्ते में किसी व्यक्ति को ज़बरदस्ती अनलीगल रोकता है, तो उसमें धारा 341 आईपीसी लगाई जाती है। आइए देखते हैं धारा 341 आईपीसी क्या कहती है। जो कोई
किसी व्यक्ति का संतोष अवरोध करेगा वह सादा कारोबार से जिसकी अवधि 1 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 500 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इन धाराओं के बारे में पता चल गया होगा कि इन धाराओं में किसी में 1 महीने तक की, किसी में 6 महीने तक की, किसी में 3 महीने तक की, किसी में 200 रुपये का जुर्माना, ये सब इन धाराओं के अंदर ये सज़ा का प्रावधान दिया गया है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू।